हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। चैप्टर नंबर 3 में हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका 4 सवाल तक हम लोगों ने कर लिए। मतलब 4 में 2 पार्ट हैं, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग 4 से आगे वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि मैंने आपको उसमें समझाया है। अगर वो वीडियो आपने पहले नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। समझ में इसमें भी आएगा, लेकिन एक बार वो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि ये 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमको x या y में से एक को खत्म करना होता है। तो देखो समीकरण 1 में क्या है, 3x है, और हमने देखा समीकरण 2 में 9x है। तो दिखाई दे रहा है कि इसको आपस में बराबर किया जा सकता है। कैसे? 3 का गुणा अगर इसमें कर दें तो यहाँ 9x हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। मतलब एक x या y के गुणांक बराबर कर लीजिए पहले। तो क्या लिखोगे, इसको डाल देना है आपको, पहले समीकरण 1 डाल देना है और इसको समीकरण 2 डाल देना है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो एक 3 से गुणा करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9x हो गया। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15y हो गया। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब ये यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, तो उससे घबराइए मत। पक्षांतर के नियम तो पता ही है आपको, पक्षांतर कर लीजिए इसको। समीकरण 2 को एज इट इज केवल पक्षांतर कर देना है। 9x 2y इधर आएगा तो कैसा होगा, माइनस का। 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 होगा। अब हमने घटाने पर क्यों लिखा है, क्योंकि 9x दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। अगर चिन्ह विपरीत हो तो लिखेंगे जोड़ने पर, और चिन्ह एक जैसे हैं तो लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। नीचे वाले समीकरण का यहाँ प्लस है तो माइनस। प्लस दिखता नहीं है, नहीं आप सोचे प्लस तो लगा नहीं, प्लस दिखता नहीं। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तब संख्या प्लस की मानी जाती है। ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, और यहाँ बराबर में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। जब ये पूरा बराबर वाला इधर आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं। इनको हमने काट दिया तो माइनस का 15 प्लस का 2, तो ज़्यादा कितना है, माइनस का 13, और माइनस का 12 और प्लस का 7, तो बचा क्या है हमारा, माइनस का 5 बचा, बराबर 0। तो -13y बराबर, जब हम इस वाले 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धन का। y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस पहले लगा देंगे और गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, 5/13। ये मान आ गया y का। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे 2 में रख सकते हैं, जिसमें आपकी मर्जी हो, जो सरल लगे आपको। y का मान समीकरण हम 1 में ही रखे दे रहे हैं। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो तो पहले तो 3x है, फिर माइनस है और 5 है, और y का मान -5/13 है, और -4 बराबर 0 है। तो 3x माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 5 का गुणा 25 हो गया, बटे 13। ये माइनस के 4 को उधर लिख दो। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4, और ये उधर जाएगा 25/13। तो ये हो गया 13 चक्कू 52 हो जाएगा, -25/13 ये हो गया। अब हम जब
इसको घटा के लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, 3x बराबर 52 से 25, 25 दूना 50 होता है और 2 और ज़्यादा 27 बटा 13। x का मान निकालेंगे, जो 3 है कहाँ चले जाएंगे, भाग 3 गुणा 13, 3 से काट दिया 9, ये आ गया 9 बटा 13। तो x बराबर 9 बटा 13 आ गया और y बराबर -5 बटा 13 आ गया। इनके मान इन समीकरणों में रख के देखिए, अगर ये संतुष्ट कर रहे हैं तो ये समीकरण के हल होंगे। सवाल भी हमारा वैसे ही विलोपन विधि से हल करना है, लेकिन थोड़ा कठिन तुम्हें लग रहा होगा। देखो x बटे 2 है, यहाँ x बटे कुछ नहीं है, यहाँ 2y बटे 3 है, यहाँ y बटे 3 है, तो यहाँ क्या कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2y बटे 3 हो जाएगा। तो क्या करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्यों, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस, तो पहले में तो कुछ कर नहीं रहे, वैसा ही लिख देना है। यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2x माइनस 2y बटे 3 बराबर 3 दूना 6। आप जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। आप ये कट गए, x बटे 2 में 2x और जुड़ गया और 6 में 1 घट गया तो 5 बचा। ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5x बटा 2 बराबर 5। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो बटे वाली संख्या गुणा में चली जाएगी और गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। तो x का मान आ गया 2। x का मान जब हमें पता चल गया तब x का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, x की जगह 2 माइनस y बटा 3 बराबर 3। अब देखो यहाँ पक्षांतर करना, देखो ये 3 यहाँ पे लाने हैं, उसको उसकी जगह कर देना है, तो 2 माइनस 3 बराबर y बटा 3। प्लस की संख्या इधर आई माइनस की और माइनस की संख्या उधर गई तो प्लस की हो गई। यहाँ क्या बचा, -1 y बटा 3। अब इसका तिरछा गुणा यहाँ कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3। बस यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 2 और y बराबर -3। छठा सवाल हमारा क्या है कि एक 2 समीकरण दिए गए हैं, उससे उसने कह दिया कि x का विलोपन करो, यानी कि x को पहले हटाना है। तो देखो x यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अब बताइए किस में कितने का गुणा करेंगे, बताइए किस संख्या का गुणा करेंगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो घटा दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को क्या करें, घटाएंगे, घटाने पर कर दीजिए 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा, 10x 7 का में 2 का गुणा करेंगे 14, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16। इसको वैसे ही उतार दीजिए, 10x प्लस 3y बराबर 33। घटाएंगे तब क्या किया जाता है, हमने क्या बताया आपको, घटाने पर करते हैं चिन्ह में बदलाव। सब नीचे प्लस की संख्याएं हैं इसलिए सभी माइनस के हो गए, ये कैंसिल हो गया।
14 3 17, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ गए, इसीलिए माइनस का चिन्ह आएगा। 16 छोटा है, उससे 33 घटाएंगे तो कैसे बचेंगे, माइनस के 17 बचेंगे। माइनस माइनस खत्म हो गया दोनों तरफ से, y बराबर 17/17 आ गया। 17 एकम 17, y का मान आ गया 1। अब y का मान किस में रखें, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से मान बराबर आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, यहाँ पे 5 × 1 -7y बराबर 8। फिर वैसा ही हो गया, 5 एकम 5 हुआ, 8 को इधर लाएंगे तो माइनस का, 7y उधर ले जाएंगे तो धनात्मक हो गया। 5 से 8 गया तो माइनस का 3, 7y, y बराबर निकालेंगे तो -3/7, यही आंसर हो गया। 7वां सवाल बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कह दिया गया y का विलोपन कीजिए। y का विलोपन कीजिए मतलब y को हटाइए, y के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे b लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा है, कोई संख्या तो है नहीं, तो क्या करना है, यहाँ a का गुणा कर दो और इसमें b का गुणा कर दो, और दोनों के चिन्ह बराबर हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a तथा समीकरण 2 में b का गुणा करके घटाने पर पहले a से गुणा करिए, ऊपर वाले में a का गुणा a² x प्लस a का गुणा b में होगा तो aby बराबर 2a हो जाएगा। यहाँ b से गुणा करिए तो b² x प्लस b से गुणा करेंगे, a पहले ही लिखा है, aby बराबर 3b। इतनी बात समझ में आई। यहाँ a का गुणा कर दिया पूरे में, यहाँ b का गुणा कर दिया। घटाने पर सबसे पहले क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, सॉरी x y वाले गुणांक हमने बराबर किए तो y वाले गुणांक कट जाएंगे। यहाँ क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, तो a² से b² घट रहा है तो क्या होगा, a² - b² बराबर, यहाँ 2a से 3b घट रहा है, x का मान क्या आ जाएगा, 2a - 3b अपान, ये अपान में आ जाएगा, a² - b²। एक तो 8वां सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है, 2xy बराबर 4x + 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना है। आपको ये बता दूं, जब y का मान पूछा जाए तो ट्रिक ये है कि y को एक तरफ करो, और x का मान पूछा जाए कि x का मान तो y के पदों में तो x को ले जाओ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2xy, और हमको y का मान चाहिए तो y वाला पद इधर ले आइए, y का मान चाहिए था तो y वाला पद इधर लाएंगे तो प्लस का y है इधर आएगा, और बराबर उधर क्या रह जाएगा, 4x। अब देखो इनमें y कॉमन मिल रहा है इसीलिए लाए थे, y कॉमन मिल गया तो 2x - 3 बराबर क्या हो गया, 4x। अब y का मान अगर आपसे पूछेंगे तो कहेंगे ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। बस यही आपका हो गया आंसर। इतना सरल सवाल था, ये हो गया आपका आंसर। सवाल समझ में आए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है। सवाल फिर वैसा ही है, दो समीकरण दिए हैं, x + y बराबर 8, x - y + 2 बराबर 0। आप इसमें अटकते हैं, कहीं ये बराबर में दे दिया, यहाँ बराबर 0 रख दिया, तो उसमें थोड़ी अटकना है। अगर
ये प्लस लिखा है, इसको चाहे पक्षांतर कर दीजिए इधर, चाहे इसको पक्षांतर कर दीजिए, बराबर में संख्या रख लीजिए। सबसे पहले देखो दोनों में तो x के गुणांक भी बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर हैं, लेकिन y का गुणांक कट जाएगा बिना चिन्ह बदले। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या किया हमने, समीकरण दोनों को जोड़ रहे हैं। x प्लस वाई, लेकिन बराबर 8 था तो इधर हमने कर लिया 8 को, तो माइनस के 8 हो गए। और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण रहे। जोड़ा तो प्लस माइनस का y खत्म हो गया। x हमारा क्या हो गया, 2x हो गया। ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो जब विपरीत चिन्ह के हैं तो संख्याएं घटेंगी, ये बात भी याद रखिए। माइनस का 8 प्लस का 2, तो कितना बचेगा सॉरी, माइनस का 6 बचेगा, बराबर 0। अब 2x माइनस का 6 है तो उधर ले जाएंगे प्लस का 6, x बराबर निकालेंगे तो 6/2, यानी कि आंसर हो गया x का मान 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस वाई बराबर 8। x की जगह पे रख दो 3 प्लस वाई बराबर 8। y का मान निकालो तो 3 को 8 की तरफ ले जाओ, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। 8 से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 5। तो y बराबर 5 और x बराबर 3 हमारा हल हो गया। 5 और 3 जोड़ो 8, और 3 से 5 घटेगा माइनस का 2, प्लस का 2 मिलके 0 हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है। सवाल हमारा है अंडर रूट वाला। अंडर रूट वाले सवालों से आप बहुत डरते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कोई अचर पद नहीं दिया हुआ है, ना पहले समीकरण में ना दूसरे समीकरण में। जब कभी केवल x y चर में ही समीकरण लिखा हो तो आंसर देखते ही मार दीजिए। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो x बराबर 0 y बराबर 0 इसका आंसर होता है, क्योंकि कोई संख्या लिखी नहीं है तो आंसर कहाँ से आएगा। केवल यही मान मिलेंगे जब 0 के बराबर है। यहाँ कोई संख्या लिखी होती प्लस में या माइनस में या बराबर में, तब आता आंसर। तो ऑप्शनल में अगर 20 नंबर वाले जो सवाल आते हैं उनमें 1 नंबर में ये आता है तो इसका आंसर 0 होगा। करेंगे कैसे, देखो यहाँ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 है, तो समीकरण 1 गुणा अंडर रूट 3 कर दो और माइनस समीकरण 2 गुणा अंडर रूट 2 कर दो। मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 में अंडर रूट 3 का गुणा किया तो अंडर रूट 6x, अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा 3 होता है, और 0 में किसी से गुणा करें तो 0 ही आएगा। यहाँ अंडर रूट 2 से गुणा कर देते हैं तो अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 बराबर 0। घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस खत्म। 4 और 3 दोनों प्लस के हो गए, 7y बराबर 0। 7 कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y 0 है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो तो अंडर रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 बराबर 0। 0 में किसी से गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है, यानी कि रूट 2x बराबर 0, यानी कि x बराबर भी 0 होगा। अंडर रूट 2 थोड़ी 0 होता है, या ऐसे समझ लीजिए ये इसके अपान में जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दें तो 0 ही होता है। आगे के सवाल अगले वीडियो में